इस किले की मजबूती के कारण इसे हर कोई जीतना चाहता था। लेकिन इतना ही नहीं, ये किला अंदर से भी काफी सुंदर है। किले में 7 दरवाजे हैं, बीचों बीच अजयपलका नामक एक झील है, ठीक पीछे की तरफ एक जलकुंड है, अंदर नीलकंठ नामक भगवान शिव का एक अद्भुत मंदिर है। इसके अलावा किले के भीतर 24 फीट ऊंची काल भैरव की एक मूर्ति बनी हुई है, जिसका जिक्र मुगल इतिहासकार अबुल फजल ने आईने अकबरी में किया है। इन तमाम खूबसूरत स्मारकों के साथ साथ ये किला 1500 से भी अधिक साल से खड़ा है और भारत के कुछ सबसे पुराने किलों में से एक है, जहां पर आज भी इतिहास की खनक सुनाई पड़ती है। तो आज के इस वीडियो में हम आपको संपूर्ण कलिंजर किला घुमाएंगे और इसके इतिहास पर भी एक नजर डालेंगे। ये बात है सन 1544 की। दिल्ली के तख्त पर कायम था शेर शाह सूरी, जिसने ताकतवर मुगल फौज को हराया था। लेकिन फिर महज 5 साल बाद दिल्ली के नए सुल्तान को मध्य भारत के एक किले से मात खानी पड़ी। 22 मई 1545 की तारीख शेर शाह की तोप ने मध्य भारत में बने एक किले पर हमला किया, लेकिन गोला किले की दीवार से टकराया और बारूद के गोदाम में घुस गया। शेर शाह सूरी बारूद के गोदाम के पास ही खड़ा हुआ था। जोर का धमाका हुआ और शेर शाह के शरीर के चिथड़े चिथड़े उड़ गए। शेर शाह सूरी की उसी दिन मौत हो गई और मौत की वजह था कलिंजर का किला। लेकिन शेर शाह अकेला नहीं था जो इस किले की चाह में फना हुआ। महमूद गजनी से लेकर मुगल बादशाह अकबर तक और बुंदेल नायक छत्रसाल से लेकर अंग्रेजों तक कितने ही राजाओं ने कलिंजर के इस किले को जीतने की कोशिश की। किसी को खाली हाथ लौटना पड़ा तो किसी ने इस किले पर कई सालों तक राज किया। तो आखिर ऐसा क्या था इस किले में जो हर कोई इस किले पर मर मिटने को तैयार था? तो दोस्तों, अभी हम हैं कलिंजर फोर्ट में। उत्तर प्रदेश के बांदा जिले में स्थित ये कलिंजर फोर्ट, जिसके बारे में शायद बहुत कम लोग जानते होंगे। ये अतुल्य भारत का एक अनकवर्ड किला है। इस किले के बारे में बहुत कम लोगों को जानकारी है। जो लोग यहाँ पर आसपास घूमने आते हैं उन्हें ही इसके बारे में बताया जाता है। अधिकतर आप में से भी बहुत सारे लोगों को इसके बारे में नहीं पता है। तो हम आपको पूरी जानकारी इस किले की देंगे और आपको पूरा किला यहाँ पर घुमवाने वाले हैं। ये बहुत ही मिस्टीरियस किला है, बहुत रहस्यमयी किला है। इस किले को बुंदेलकालीन किला कहा जाता है। इसमें अलग अलग जगह पर अलग अलग किले बने हुए हैं और पहाड़ी पर पूरा फैला हुआ है। चारों तरफ से इसमें बाउंड्री है। जो ये आप मेरे पीछे देख रहे हो, ये रानी महल है। ये विशाल दरवाजा इसका बना हुआ है। इसी तरह का सामने भी इसमें दरवाजा बना हुआ है और ये द्वितली यानी कि 2 मंजिला महल है। इसे रानी महल के नाम से यहाँ पर जाना जाता है। तो चलिए अभी हमारे साथ आप भी देखिए रानी महल। ये यहाँ पर रानी महल में ये वॉशरूम बना हुआ है। ये आप देख सकते हो, उस जमाने का बाथरूम है ये। अब ये 2 क्यों बने हुए हैं ये मुझे नहीं पता। अभी हम खड़े हुए हैं रानी महल के बरामदे में, जो कि ये बीच में आंगन बना हुआ है और आसपास पूरा किला बना हुआ है। ये बीच में ये और बरामदे बने हुए हैं। इस बरामदे के बाद शायद रूम से बने हुए, उधर पीछे भी रूम है, इधर भी रूम से बने हुए हैं और ये बीच में ये बरामदा बना हुआ है। डबल मंजिला ये है, आप देख सकते हो, और शायद ट्रिपल मंजिला है या फिर गेट के ऊपर का वो बना हुआ है। ये आप आसपास पूरा घूम के देख सकते हो। वैसे यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कोई पब्लिक भी बहुत ज्यादा आती नहीं है। ये किला थोड़ा सा अनकवर्ड है, लोगों को इसके बारे में ज्यादा कुछ पता नहीं है। बाकी आप मेरे पीछे देख सकते हो कितना प्यारा बना हुआ है, कितनी प्यारी ये नक्काशियां यहाँ पर की गई है दीवार पर। जो गजकारी की गई है दीवार पर वो भी बहुत प्यारी है। ये आप देख सकते हो पिलर्स पर कितनी प्यारी गजकारियां फूल पत्तियों की बनाई गई है। तो ये बहुत ही अच्छे तरीके से बनाया गया है। बुंदेलखंड स्थापत्य कला का बहुत अच्छा नमूना, बहुत अच्छा उदाहरण पेश करता है। और ये इन पर जो गजकारी, जो नक्काशियां बनाई गई है, ये भी अद्वितीय है, अतुलनीय है।
तो अभी हम पहुंच चुके हैं रानी महल के जस्ट पास में बने हुए वेंकट बिहारी मंदिर में। देखने पर यह बहुत पुरानी इमारत लग रही है, बहुत पुराना, लेकिन इसमें मंदिर जैसा हमको कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। देखने पर ऐसा प्रतीत होता है कि ये शायद एक शिवलिंग बना होगा और आक्रमणकारियों द्वारा इस शिवलिंग को खंडित कर दिया होगा और मंदिर को यहाँ पर तोड़ दिया गया होगा। तो अब यहाँ पर ना कोई गाइड है, ना ही ऐसी कोई जानकारी यहाँ पर लिखी हुई है जिससे कि हमें पता चले। ये हम हमारा अनुमान लगाकर बता रहे हैं। तो ये पूरा वेंकट बिहारी मंदिर देखकर अब हम चलते हैं थोड़ा आगे और देखते हैं और क्या कुछ हमको कलिंजर फोर्ट में देखने को मिलता है। उत्तर प्रदेश के बांदा जिले की पहाड़ी पर बना हुआ ये किला कितना पुराना है, ठीक ठीक किसी को भी नहीं मालूम। इस किले के नाम के पीछे भी कई मान्यताएं हैं, जिनमें से एक मान्यता के अनुसार कलिंजर भगवान शिव का एक नाम है, जिसका मतलब होता है समय का काल। कहा जाता है कि समुद्र मंथन के बाद जब हलाहल विष निकला, तब भगवान शिव ने कलिंजर में ही इस विष को अपने गले में धारण किया था। इसीलिए इस किले में भगवान शिव का अति प्राचीन नीलकंठ महादेव मंदिर भी बना हुआ है। ये नीलकंठेश्वर मंदिर वाले प्रांगण में आप देख सकते हो एक छोटा सा मंदिर हमको देखने को मिला है। ये इस मंदिर में अब यहाँ पर कहीं लिखा भी नहीं है कि ये किन की मूर्तियाँ हैं। बाकी ये इस प्रकार से कुछ मूर्तियाँ दीवार पर यानी कि इन पत्थरों को काट कर बनाई गई है और इनमें से ये मूर्तियाँ एक देखने पर ये मूर्ति देखने पर लग रही है कि शायद भगवान राम की होगी। ये पत्थर पर बहुत सारी मूर्तियां उकेरी गई थी, लेकिन आपको एक भी मूर्ति का सर नहीं दिखेगा। ये शायद ये भी आक्रमणकारियों द्वारा सब खंडित कर दी गई है। ये मंदिर नुमा आकृति यहाँ पर उकेरी गई थी। उसके बाद ही आप देख सकते हो यहाँ पर शिवलिंग पर जल चढ़ाते हुए ये आकृतियां बनी हुई हैं। इसका भी मुंह आप देख सकते हो खंडित कर दिया गया है। इसके अलावा ये यहाँ पर भी एक शिवलिंग की आकृति दिखाई दे रही है। यहाँ पर भी एक शिवलिंग की आकृति दिखाई दे रही है। तो ये आप देख सकते हो कितनी प्यारी प्यारी कलाकृतियाँ, कितनी प्यारी आकृतियाँ, कितना प्यारा पत्थरों को काटकर और ये बनाया गया था सब कुछ। लेकिन ये सब कुछ आपको यहाँ पर खंडित मिलेगा। ये देख सकते हो ये सब कुछ ध्वस्त कर दिया गया है और इसका कोई प्रमाण नहीं है। ये कब किया गया, किसने तोड़ा, किसने बनवाया, कोई पता नहीं है। सामने एक मंदिर है जिसमें आपको ये शिवलिंग और मूर्ति दिखाई दे रही होगी। बहुत ही प्यारा बना हुआ है। तो अभी हम कलिंजर फोर्ट में पहुंच चुके हैं। नीलकंठ मंदिर, ये मंदिर गुप्तकालीन बताया जाता है और यहाँ पर ये किला और जो ये मंडप बना हुआ है ये चंदेल कालीन बताया जाता है। तो चलिए आपको दिखाते हैं। ये आप देख सकते हो बाहर में यहाँ पर बढ़िया सा ये मंडप बना हुआ है। ये यहाँ पर पत्थरों को काट कर यहाँ पर बढ़िया नक्काशियाँ की गई थी, लेकिन हर नक्काशी आपको खंडित दिखेगी, कहीं ना कहीं तोड़ दी गई है, ध्वस्त कर दी गई है। किसी का सिर नहीं है, किसी का हाथ नहीं है, किसी का पैर नहीं है। तो ये शायद जो भी हमारे भारत पर जो भी आक्रमणकारियों ने हमले किए उस टाइम पर ये सब चीजें की गई होगी। अंदर आपको मंदिर दिखाता हूँ और दर्शन करवाता हूँ। यहाँ पर ये बड़े शिवलिंग बने हुए हैं दो,
अब उसके बाद आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पर भी ये मूर्तियाँ जो है इनके सर नहीं है, ये भी खंडित कर दी गई है। तो ये है कलिंजर फोर्ट का नीलकंठ मंदिर। चलिए आगे चलते हैं। तो ये नीलकंठेश्वर मंदिर के थोड़ा सा ऊपर ये कुछ सीढ़ियां चढ़कर ही हम आए थे, तो हमें एक विचित्र चीज देखने को मिली। वैसे तो ये बंद कर दिया गया है यहाँ से, लेकिन यहाँ पर आप ऊपर देख सकते हो। पहले ऊपर दिखाओ, ये ऊपर पूरा पहाड़ है, आप नीचे दिखाओ, नीचे मंदिर है और पूरा महल टाइप बना हुआ है। इधर की साइड दिखाओ, इधर पूरी खाई है। तो अब मैं आपको अंदर दिखाता हूँ। आप सब तरफ देख चुके हो, अब मैं आपको अंदर दिखाता हूँ। ये आप देख सकते हो, ऊपर पहाड़ है, नीचे भी यहाँ पर मंदिर और महल बना हुआ है और बीच में एक तालाब इसमें बना हुआ है। इसमें जाना अभी बंद है, तो हम अंदर तो नहीं जा सकते, लेकिन यहीं से हम देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी विचित्र चीज है। और पता नहीं क्या ही अपनी समझ से बाहर की चीजें हैं, समझ नहीं आएगा, पता नहीं क्या और कैसे बनाया होगा और कौन ये लोग रहे होंगे जिनके अंदर इतनी कला थी कि ऐसी ऐसी विचित्र चीजों का निर्माण करके और छोड़ गए हैं। तो ये आप मेरे पीछे देख सकते हो, काल भैरव जी की कितनी विशाल मूर्ति यहाँ पर बनी हुई है। इसे भी कुछ भाग इसके भी खंडित किए हुए हैं और ये यहाँ पर नीचे भी एक मूर्ति बनी हुई है जो देखने पर समझ नहीं आ रही है कि ये क्या मूर्ति है, किन देवी देवता की है। इसे भी पूरी तरह से खंडित कर दिया गया है। लेकिन मुझे अभी तक की इस कलिंजर फोर्ट को जो मैं घूमा हूँ और इस नीलकंठ मंदिर को जो घूमा हूँ, उसमें ये सबसे विचित्र, सबसे रहस्यमयी और सच कहूँ तो सबसे डरावनी मूर्ति मुझे ये लग रही है। वहाँ पर हमें पुजारी जी ने बताया कि ये काल भैरव जी की ये मूर्ति है और आप देख सकते हो एक उनके जो भी 5-6 पता नहीं कितने हाथ बनाए हुए हैं और ये पूरा पहाड़ जो है, पहाड़ का जो पत्थर है, उसी पत्थर को काट कर ये बनाई गई है। ये आप देख सकते हो, यहाँ पर उनके हाथ में किसी राक्षस का सिर है, एक हाथ में ऐसा प्रतीत हो रहा है कि शायद तलवार है, एक हाथ में ऊपर भाला है, गदा है, बाकी कुछ कुछ जगह पर खंडित कर दिया गया है। लेकिन ये देखने पर बहुत ही विचित्र मूर्ति प्रतीत हो रही है। ऊपर से थोड़ा थोड़ा पहाड़ में से पानी रिस रहा है, लेकिन उससे मूर्ति पर, मूर्ति की वास्तुकला पर कोई असर नहीं हो रहा है, आप देख सकते हो। और ये यहाँ पर उनके पैर पर यहाँ पर एक शेर की नक्काशी बनाई गई है, ये भी पत्थरों को उकेर कर ही बनाया गया है। तो ये माला है जिसमें कि आपको जो कंकाल के जो सिर रहते हैं, कंकाल रहते हैं, वो इस माला में जो काल भैरव के और भी बाकी मंदिरों में रहते हैं, वही चीज यहाँ पर देखने को आपको मिल रही है। मुझे बहुत ही ज्यादा आश्चर्य हो रहा है कि ये आखिर किसने बनवाई होगी, ये इतनी विशाल मूर्तियां, इतनी कला किसके अंदर होगी उस जमाने में जिसने इतना विचित्र काम यहाँ पर करवाया था। तो देखने में भी अद्भुत लगता है और रहस्यमयी भी लगता है। चलिए आगे का कलिंजर फोर्ट आपको घुमाते हैं।
अभी हमने कलिंजर फोर्ट का नीलकंठ मंदिर विजिट किया। गुप्तकालीन सभ्यता का बना हुआ ये मंदिर बहुत ही प्यारा बना हुआ है। मंदिर के आगे जो मंडप है और बाकी का जो महल है, जो कि चंदेलकालीन वास्तुकला शैली का एक बहुत ही अच्छा उदाहरण पेश करता है। वैसे वहाँ पर जो भी मूर्तियाँ और सब बनाई गई है वो सब कुछ ये आक्रमणकारियों द्वारा खंडित कर दी गई है, ध्वस्त कर दी गई है। लेकिन खंडित करने वालों का इतना नाम नहीं लिया जाएगा, क्योंकि बनाने वालों की जो कला है वो बहुत ही अद्वितीय है और बहुत ही अतुल्य है। नीलकंठ मंदिर देखकर आए, उसके बाद हमें रास्ते में ये राम कटोरा तालाब मिला। कहा जाता है कि ये तालाब भी उसी समय का है और जो मंदिर में जो मूर्तियाँ और मंदिर बनवाने में जो पत्थर लगा था तो वो यहीं कहीं से काट कर ले जाया गया होगा। उसी पत्थर को जब काट कर ले जाया गया तो जो चट्टानें यहाँ से खोदी गई थी उनके कारण ये तालाब बन गया। और जो सामने दिखाई दे रहा है ये स्नानागार शायद बना होगा उस समय का, ये स्नानागार का अवशेष यहाँ पर है। तो ये आप देख सकते हो, ये बढ़िया सा तालाब यहीं पर बना हुआ है, जो कि उस समय पर ये जो पीने के पानी के रूप में और इनमें इसका उपयोग किया जाता रहा होगा शायद। तो ये आप देख सकते हो मेरे पीछे ये कोटि तीर्थ जलाशय है और यहीं पर ये कोई सा महल बना हुआ है। देखने पर लग रहा है कि इसका रास्ता इधर से नहीं है, शायद लोग उधर से आ रहे हैं या फिर इसका रास्ता इधर से आगे से कहीं है। ये शायद उस समय बड़ा जलाशय रहा होगा, इसमें इधर दरवाजे लगे हुए हैं और इधर शायद ये नदी जैसा कुछ प्रतीत हो रहा है। इसमें यहाँ पर नीचे फाटक बने हुए हैं, जो अधिकतर जो बांध वगैरह में, डैम वगैरह में जो फाटक रहते हैं सेम वैसे यहाँ पर बने हुए हैं और इसमें से पानी छोड़ा जाता होगा शायद आगे के लिए। ये पीछे कोई सा महल बना हुआ है, मुझे नहीं पता क्योंकि इसका कोई शिलालेख या कुछ यहाँ पर लगा हुआ नहीं है कि ये कौन सा महल है। पर मेरे साथ आइए आपको दिखाते हैं, जहाँ तक हम जा सकते हैं वहाँ तक जाएंगे। शाम के 6:30 बज चुके हैं और हमें भी बहुत अब यहाँ पर डर जैसा लगने लगा है, पूरा डरावना माहौल यहाँ पर बन चुका है। लेकिन चलिए आइए, सबसे पहले हमको शिव जी का एक मंदिर दिखा है तो सबसे पहले आपको भगवान शिव के दर्शन करवाते हैं। तो ये यहाँ पर आप देख सकते हो एक शिवलिंग बना हुआ है और एक मंदिर, ये अंदर जाने की मेरी हिम्मत इसमें है नहीं, लेकिन आप देख सकते हो पूरा टूटा हुआ और पूरा खंडित मंदिर है। ना यहाँ पर पूजा पाठ के कुछ अवशेष दिखाई दे रहे हैं, ना ही हमें यहाँ पर कुछ ऐसा प्रतीत हो रहा है कि कोई यहाँ पर पूजा पाठ या कुछ करता होगा। ये जो आप मेरे पीछे देख रहे हो ये कलिंजर फोर्ट परिसर में ही बनी हुई पत्थर महल मस्जिद है। इस मस्जिद का कहा जाता है कि शेर शाह सूरी के पुत्र इस्लाम शाह ने जब कलिंजर किले पर विजय प्राप्त की थी तो उसकी याद में ये मस्जिद बनवाई थी। वैसे पूरी ध्वस्त हो चुकी है, 1545 में इसे बनवाया गया था, ऐसे अवशेष यहाँ पर मिले। वैसे इसमें मस्जिद जैसा कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, ना ही इसमें मंदिर जैसा कुछ समझ आ रहा है और कुछ भी व्यवस्थित तरीके से इसमें बचा नहीं है। ये सब कुछ ध्वस्त हो चुका है, खत्म हो चुका है समय के साथ। सिर्फ इसके अवशेष मात्र यहाँ पर बचे हुए हैं कि यहाँ पर कुछ महल, मस्जिद, मंदिर या कोई अच्छी इमारत रही होगी। तो ये आप देख सकते हो पूरा खंडर बन चुका है अभी की कंडीशन में। तो चलिए आगे और कलिंजर फोर्ट में क्या कुछ देखने को मिलता है, चलिए देखते हैं। तो ये अभी हम कलिंजर फोर्ट का जो प्रवेश द्वार है और जो रक्षा प्राचीर है यहाँ पर है, लेकिन आप देख सकते हो थोड़ा अंधेरा हो गया है, हम थोड़ा लेट यहाँ पर पहुँचे थे तो ये चीज़ें आपको इतने अच्छे से मैं विजिट नहीं करवा पाऊँगा, लेकिन फिर भी कोशिश कर रहा हूँ। ये आप प्रवेश द्वार अगर आपको दिखाई दे तो देख सकते हो, वैसे दिखाई नहीं देगा। ये पूरा सभागृह टाइप कुछ ऐसा जगह जगह खंड बने हुए हैं जिनमें शायद सैनिक वगैरह यहाँ पर रहते होंगे और यहाँ पर ये मेन गेट है। तो हम काफ़ी लेट हो चुके हैं, अंधेरा हो गया है और थोड़ा यहाँ पर बहुत डरावना सा भी थोड़ा लग रहा है। आप देख सकते हो, इधर घुमाइए थोड़ा सा, ये कोई आपको नहीं दिखाई दे रहा होगा और ये पूरे जो भी बने हुए महल वगैरह ये आपको अंधेरे में वैसे तो समझ नहीं आएगा। तो ये रात को तो हम यहाँ का वीडियो नहीं बना पाए थे, दिन में ये रक्षा प्राचीर कैसा दिखाई देता है आप ये देख सकते हो। तो चलिए मिलते रहेंगे, ऐसे ही अजीबोगरीब रहस्यमयी जगहों को दिखाते रहेंगे।
और मैं ये तो नहीं कहूँगा कि कोई मैं पहली बार यहाँ का वीडियो बना रहा हूँ या मैं पहली बार यहाँ पर आया हूँ, और भी बहुत लोगों ने आए हैं, लेकिन फिर भी टूरिज्म यहाँ पर कम है। जिस हिसाब का, जिस वास्तुकला शैली का यहाँ पर प्रयोग किया गया है, जिस कलात्मकता का यहाँ पर प्रयोग किया गया है, और जो शिल्पकारी और गजकारी यहाँ पर महलों में, मंदिरों में की गई है, वो बहुत ही अद्वितीय है और बहुत ही अजीब है, बहुत ही रहस्यमयी है। तो मिलते रहेंगे ऐसे ही रहस्यमयी वीडियो के साथ। चलिए, धन्यवाद।